नमस्ते, मेरा नाम है मुकेश। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ESL Identix K30। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ESL K30 की स्पेसिफिकेशन एंड बेसिक वर्किंग कि कैसे हम यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक वर्किंग के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन या डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप कंपनी वेबसाइट eslsecurity.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट सेक्शन में K30 में जाएंगे तो आप यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन को इजीली चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मेंशन कर दूँगा, आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप ESL का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के थ्रू ESL से कनेक्ट कर सकते हैं। कंपनी आपको ऑथोराइज पर्सन से कनेक्ट करवा देंगी। तो आइएगा अभी हम देखते हैं कि आपको मशीन के बॉक्स में क्या क्या मिलता है। आपको मिलता है 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का अडेप्टर मिलता है। इसके साथ में आपको मिलता है ये कनेक्टर जिसके थ्रू आप EM लॉक एंड रिम लॉक को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस कंट्रोल के साथ में मशीन को कनेक्ट करते हैं तो आपको मिलता है ये माउंटिंग प्लेट। आप इसको वॉल पे फिक्स करते हैं और आपकी मशीन इसके ऊपर हैंग होती है। और आपको मिलता है ये कार्ड टेस्टिंग पर्पज़ से। ESL K30 और ESL K90 दो मॉडल के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही सिमिलर मॉडल हैं। सिर्फ यूज़र कैपेसिटी का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ कॉमन है। ESL K30 K90 में आपको वेरिफिकेशन मोड मिलते हैं। 3 वेरिफिकेशन मोड मिलते हैं। पहला होता है फिंगरप्रिंट, दूसरा होता है कार्ड एंड तीसरा होता है पासवर्ड। आपको कैसे रजिस्टर करते हैं यूज़र्स को अब हम ये देख लेते हैं। M/OK का बटन मैं प्रेस करके मेन्यू एक्सेस करता हूँ। अगर मैं नया यूज़र एनरोल करना चाहता हूँ या मैं यूज़र से रिलेटेड कुछ भी टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ मशीन के अंदर M/OK का बटन मैं प्रेस करता हूँ। और अगर मैं यूज़र से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं यूज़र मैनेज ओके करूँगा, न्यू यूज़र पे मैं जाऊँगा। डाउन की से मैं आकर के फिंगरप्रिंट में रजिस्टर करना चाहता हूँ, मैं ओके करूँगा। देन मैं मेरा फिंगरप्रिंट 3 बार वेरीफाई कराता हूँ जो भी मैं फिंगरप्रिंट रजिस्टर करना चाहता हूँ। अगर आप मल्टीपल फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप वापस ओके करेंगे और जो भी आप फिंगरप्रिंट रजिस्टर करना चाहते हैं वह मल्टीपल फिंगर एक पर्टिकुलर पर्सन के कर सकते हैं। कार्ड एनरोल करने के लिए मैं डाउन की से आता हूँ, कार्ड नंबर पे ओके करता हूँ और जो मेरा कार्ड है उसको मैं टच करता हूँ। देन मेरा कार्ड भी ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा। पासवर्ड के लिए मैं पासवर्ड पे आता हूँ, ओके करता हूँ। मेरा एक बेसिक सा पासवर्ड में यहाँ पे 1 2 3 क्रिएट कर देता हूँ। देन यूज़र ID 1 पर मेरे तीनों मोड इनेबल हो चुके हैं। फिंगरप्रिंट भी मेरा रजिस्टर्ड है इस यूज़र ID 1 पे, कार्ड भी है, पासवर्ड भी है। कैसे अटेंडेंस में मार्क करूँगा? फिंगरप्रिंट के थ्रू मैं अटेंडेंस कर सकता हूँ, मैं कार्ड के थ्रू मैं अटेंडेंस कर सकता हूँ और मैं पासवर्ड के थ्रू अटेंडेंस कर सकता हूँ। 1 ID में प्रेस करता हूँ, ओके करता हूँ, पासवर्ड में सेलेक्ट करता हूँ, जो मैंने पासवर्ड क्रिएट कराता हूँ मैं इंसर्ट करता हूँ। तो ये मेरा वर्किंग है कि कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं इसके ऊपर। अभी हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। K30 में आपको यूज़र कैपेसिटी मिलती है 2000 फिंगरप्रिंट कैपेसिटी, 2000 कार्ड कैपेसिटी, 1 लाख लॉग स्टोरेज। डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपको मिलता है यहाँ पे USB, आप USB लगा करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आप LAN के थ्रू भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको करवा देता हूँ कि अगर आप USB के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या डिफरेंस हो जाता है USB और LAN के अंदर। अगर आप USB के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो आप कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसे कि मशीन से डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से कमांड पास करके यूज़र्स को डिलीट करना, डेटा ट्रांसफ़र करना, या आप मान लीजिएगा यूज़र्स का नेम अपलोड करना चाहते हैं तो इस तरीके के आप कुछ टास्क होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप पेन ड्राइव के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो पेन ड्राइव आप इस केस में काम में ले सकते हैं कि आपने मशीन को LAN पे भी कनेक्ट कर रखा है, बट इन केस ऑफ अगर कुछ इशू हो जाता है, आपका LAN काम नहीं कर रहा है, तो आप पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। K30 K90 दोनों ही बैटरी ऑपरेटेड मॉडल हैं। यहाँ पे बैटरी के लिए ऑन ऑफ का स्विच आता है। मैं एक बार इसको अडेप्टर से हटाता हूँ। ये मैंने अडेप्टर का जो पिन लगाया था वो मैंने हटा दिया है। अभी आप देख पा रहे हैं मेरी डिवाइस ऑन है।
ये ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं पिन ये एक्सेस कंट्रोल से कनेक्ट करने के लिए काम में आती है। NONC कॉम और यहाँ पे कुछ मेंशन है कनेक्शन, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये पावर को एक्सटेंड करने के लिए पिन आता है, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम कुछ एडमिन से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन करके देखते हैं कि अभी लाइक मैंने मेन्यू प्रेस करा तो मैं डायरेक्टली मेन्यू एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये मैं मेन्यू एक्सेस कर लिया है, बट मैं चाहता हूँ कि ओनली ऑथराइज पर्सन ही मेन्यू एक्सेस कर पाए। तो मैं मेरी मशीन में कैसे एडमिन राइट्स को असाइन करता हूँ वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। M/OK का मैंने बटन प्रेस करा। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र को ही एडमिन राइट्स देना चाहते हैं तो आपको यूज़र मैनेज में जाकर के ऑल यूज़र्स में एडिट करके जिस भी पर्सन को आप एडमिन राइट्स देना चाहते हैं उनको एडिट करेंगे आप, एंड यूज़र रोल्स में जाकर के आप इसको यहाँ पे सुपर एडमिन कर देंगे। तो उस पर्सन की वेरीफाई करे बिना कोई भी पर्सन मेन्यू एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब मैं M/OK का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लीज़ वेरीफाई आ रहा है। जैसे ही मैं वेरीफाई करूँगा फिंगरप्रिंट के थ्रू मैंने वेरीफाई किया तो देखिएगा मैं यहाँ पे मेन्यू एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ बेसिक जो ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं मशीन के अंदर उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यूज़र मैनेज से हम करते हैं जो भी मैं यूज़र अगर मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ तो मुझे यूज़र रिलेटेड कुछ भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं यूज़र मैनेज काम में लूँगा। यूज़र मैनेज में नए यूज़र्स को रजिस्टर करना है तो मैं न्यू यूज़र्स में जाऊँगा, या मैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में अगर मैं कुछ एडिट करना चाहता हूँ लाइक मैंने किसी भी एम्प्लॉय के फिंगरप्रिंट ऐड कर रखे हैं, मैं पासवर्ड ऐड करना चाहता हूँ तो जो भी मेरे एडिटिंग रिलेटेड टास्क होंगे वो मैं ऑल यूज़र्स में जाकर के करूँगा, या मुझे किसी यूज़र को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से करूँगा। डिलीट करने पर आपसे पूछा जाता है कि आप कार्ड डिलीट करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट डिलीट करना चाहते हैं, या जो आपने रोल दिया है एडमिन का वही डिलीट करना है, या फिर पूरा यूज़र डिलीट करना है। देखिएगा यहाँ पे आ रहा है डिलीट यूज़र मीन्स आप पूरा जो 1 नंबर ID है उसको डिलीट करना चाहते हैं। आपने जो यूज़र रोल दिया है एडमिन से नॉर्मल यूज़र बनाना चाह रहे हैं आप तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। फिंगरप्रिंट डिलीट करना है, आप चाहते हैं किसी पासवर्ड ही मिले, पासवर्ड ही रहे वेरिफिकेशन मोड में तो आप फिंगरप्रिंट डिलीट कर सकते हैं। अभी तीनों ही रजिस्टर है इसलिए तीनों यहाँ पे शो कर रहा है, आप चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड आता है कॉम। आप जब लैन पे डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो लैन से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होती है हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्लाउड सर्वर सेटिंग में जो हमारा वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर रहता है उससे रिलेटेड हमारी सेटिंग्स यहाँ पर आती है। यहाँ पर मेरे सर्वर का एड्रेस जाता है, पोर्ट नंबर जाता है जिस पे भी मैंने मेरा वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होस्ट करा है, तो हम यहाँ पर सेटिंग्स करते हैं। USB मैनेजर में मैंने जैसा कि मेंशन किया है कि आप लैन के थ्रू USB के थ्रू भी आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डाउनलोड में आप जाएंगे, एक अटेंडेंस डेटा आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो DAT फॉर्मेट की एक फाइल जनरेट होगी जो आपके सॉफ्टवेयर में एक्सट्रैक्ट होगी। अगर आप यूज़र्स का डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन में तो आप यूज़र्स का डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे USB है नहीं इसलिए एरर आ रहा है। यहाँ पे अपलोड का भी एक ऑप्शन आता है, आप यूज़र्स का डेटा अपलोड करना चाहते हैं तो आपने एक मशीन से डाउनलोड किया यूज़र्स का डेटा दूसरी मशीन में अपलोड वाले सेक्शन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा फैच हो जाएगा यूज़र्स का। ये कुछ बेसिक ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। अटेंडेंस सर्च का एक ऑप्शन आता है, आपने अटेंडेंस सर्च को ओके करना है, इंसर्ट करना है, IDs का भी आप चेक करना चाहते हैं ओके करेंगे तो यहाँ पे आपसे प्रॉम्प्ट आ रहा है कि आप टुडे का चेक करना चाहते हैं, येस्टरडे चेक करना चाहते हैं, दिस वीक, लास्ट वीक, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। आप जिसको भी ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जितनी बार भी पंचेज हुए हैं वो सारा आपको यहाँ पर पंच का रिकॉर्ड मिल जाएगा। सिस्टम इन्फो है, सिस्टम इन्फो में आप डिवाइस की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी फिल हो चुकी है अभी तक, तो कितने कार्ड आपके रजिस्टर्ड हैं, कितने आपके ओवरऑल लाइक आपके 200 एम्प्लॉयज़ हैं तो कितनों को एडमिन राइट्स मिले हुए हैं, कितने एडमिन यूज़र है, इस तरीके की आप डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिवाइस इंफॉर्मेशन में सीरियल नंबर आपको मिल जाते हैं और फॉर्मवेयर वर्जन्स में फॉर्मवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये वर्क तब करती है जब उनको किसी भी इशू के कारण हमको फॉर्मवेयर अपडेट करना होता है तो ये डिटेल्स हमको शेयर करनी होती है कंपनी के साथ में, देन वो हमको फॉर्मवेयर शेयर करती है।
तो ये हम लोग यहाँ से डिटेल्स जा कर के चेक कर सकते हैं। ये बेसिक वर्किंग थी जो आज हमने चेक करा है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी ESL अटेंडेंस मशीन, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं ESL से रिलेटेड, तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल ID है या व्हाट्सएप है, आप उस पर भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ESL K30 K90 में EM लॉक या रिंग लॉक को कनेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।